आप अनुभव को खुद पैदा नहीं कर सकते हैं, आपको इससे होकर गुजरना होता है। जी हाँ साथियों, मैं आज बात करने वाला हूँ अपने लाइफ की फर्स्ट कैंपिंग के बारे में। जिसका मतलब जिसकी डिटेल मैं पूरी दिखा नहीं पाया आप लोग के माध्यम से भी। जो पहली जंगल कैंपिंग थी मेरी, वो हमेशा मुझे याद रहेगी। वो इस वजह से क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे साथ हुई थी वहाँ पर, क्योंकि नॉलेज कुछ भी नहीं था इस चीज़ का हमें, इसलिए मैंने आगे बोला कि अनुभव जो बोला कि खुद पैदा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हम सबको इससे होकर गुजरना होता है, तभी अनुभव की प्राप्ति होती है। लोकेशन हमें पता थी कि हमें वहां पर जाना है और वहां पर कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। और जैसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वहां बहुत ज़्यादा मोटी बारिश होने शुरू हो गई थी और हमने कहा अब कैंप निकाले पर निकालें कैसे। फिर एक ही छाता था हमारे पास, तो ऐसा किया, पहले छाता के अंदर बैग खोला, वहां से एक तिरपाल निकाला, पूरा तिरपाल जो सामान था अपना पूरा तिरपाल के अंदर रखा। उसके बाद हमने कहा कि अब कैंप की तैयारी करते हैं। उसके बाद जो भी कैंप के लिए सामान चाहिए था, जो भी जरूरत चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास वो कैंप तो था नहीं जो आजकल मतलब यूज़ करते लोग, क्योंकि बिना कैंप के गए थे, तिरपाल के सहारे गए थे। कि तिरपाल वाला छप्पर जो पुराना टेंट होता था ना, वी आकार में या ट्रायंगल में, तो उस टाइप का हम निकालेंगे करके कि एक अपने लिए रहने के लिए एक कैंप ऐसे बना देंगे। तो शुरू हो गई। फिर उस मोटी बारिश में जैसे तैसे हमने अपना कैंप तैयार किया। वो बारिश लगी हुई है, हम लगे हुए हैं वहां पर। दोनों साइड ना नाली खोद दी थी मैंने कि पानी इधर उधर से वो सारा बेहतर है, टेंट के अंदर ना आए। दिमाग नहीं लगा। सबसे बड़ी बात, लोकेशन जहाँ पर टेंट लगाया वहां पर हल्का सा डाउन था नीचे की साइड, जिस साइड हमने तकिया करना है उस साइड हल्का हल्का डाउन था। और आगे हमने फ्रंट पे आग भी जला रखी थी। अब दिमाग में ये नहीं आया कि यहाँ से आएगा पानी करके। आग जलाई और फिर जैसे रात हुई, अपना खाना वाना खाया, रात में सो गए। रात को हुई जबरदस्त बारिश। इधर उधर का पानी तो नहीं आ रहा था, वो आग के आगे से जो पानी आ रहा था वो सीधे हमारी तरफ आया। और वो आया तो चटाई के अंदर नीचे, और दोनों पूरे ही गीले हो चुके थे। उसके बाद जैसे रात को नींद खुली, भाई ये हो क्या रहा है, तब देखा ये पानी कहाँ से आया। तब देखा कि सामने से यहाँ से ये पानी आ रहा अंदर। तब फिर रात को नाली नाली भी खोदी। आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया होगा कि ये नाली भी खोदी हमने रात को। तो फिर धीरे धीरे यार फिर लगा कि हाँ यार ये गलतियाँ थी यहाँ पर। और गलतियाँ नहीं थी, सबसे बड़ी गलती हमारी वही थी कि पानी जो अंदर आया। फिर अगले दिन जो नेक्स्ट कैंप था उसके ऊपर था, करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर, जंगली में था वो भी। वहाँ का जो कैंप था वो मतलब बेटर कैंप रहा है, कि वहाँ ऐसा लगा हमें कि हाँ भाई इस चीज़ की इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज हो गया या अनुभव प्राप्त हो गया हल्का फुल्का। तो उस दिन एक बूंदी पानी की मतलब कैंप के अंदर नहीं आई। लेकिन आग को फिर भी नहीं बुझा पाए। 2-3 बजे तक आग थोड़ा हमने कोशिश की थी, मतलब जले रहे आग, क्योंकि जानवरों का डर भी रहता है आसपास। खैर इतना डर तो नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी अपनी एक सिक्योरिटी के लिए तो हमने आग जला रखी थी। धुआं जो होता है आग का, तो उससे जानवर आसपास नहीं आते जिस एरिया में धुआं रहता है। तो 2-3 बजे आग बुझ गई थी, लेकिन ठीक रहा। और उस दिन इतनी बारिश आई, गधेरे मतलब जो हमारी नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, इतनी बड़ी मात्रा में, मतलब इतना जलस्तर बढ़ा हुआ था उनका कि मतलब पार करने लायक नहीं थी। तो हमें बोला गया घर से कि यार आज मत आओ, वहाँ गधेरा बड़ा आया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमने वैसे भी पुल के रास्ते आना है, एक पेड़ है उसके रास्ते आना है। और फिर उस दिन हम वहीं रहे थे, नीचे आ गए थे छानियों में, जहाँ छानियाँ थी। तो वहाँ एक अंकल जी के यहाँ रहते उस दिन। अगले दिन सुबह वहाँ से निकले और ऐसे ही आ रहे थे, रास्ते पर थोड़ा सा सही आई, उसके बाद भूल गई रास्ता कहाँ है। जिस पेड़ के रास्ते वो वही गधेरा हमने पहले दिन पार करके गए थे, उसी गधेरे को। उस दिन कम पानी था, बहुत कम पानी था, आराम से तैर गए थे हम। दूसरे दिन बहुत ज़्यादा पानी आ रखा था, तो वो अब पुल की ज़रूरत थी। और उसी गधेरे पे ऊपर, मतलब उसी नदी पे ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ है और उसमें पुल है। वो मतलब पेड़ गिरा हुआ, उसको पुल मतलब वो करके पुल की तरह यूज कर रहे हैं। बहुत मोटा पेड़ था, बोला मैंने तो देखा नहीं। तो उस पेड़ के उस पुल के हिसाब से आने बैठ गए, और पता ही नहीं चल रहा वो पुल है कहाँ पे। हम कहीं ऊपर ही निकल गए, पुल नीचे है, हम ऊपर ही ऊपर चल रहे। और ढूंढा इधर उधर, ऊपर भी देखा, ऊपर तक गए वहां भी नहीं है, थोड़ा नीचे आए वहां भी नहीं है। अब पुल बहुत नीचे था। तो जैसे तैसे करके वो नदी पार की, वैसे ही लकड़ी गिरी हुई थी, एक पेड़ का गिरा हुआ था, उसमें आए, थोड़ा आधा गदेरा पार किया, फिर आगे ऐसे ही क्रॉस करके पार किया। तो यार उसके बाद घने जंगल में फंस गए थे। और ऐसे घने जंगल में फंसे कि मतलब क्या बोलूं। कहीं कहीं पर तो ऊपर से नीचे कूदना भी पड़ा, मतलब रिंगाल के सहारे ना, रिंगाल पे ऐसे पकड़ के जैसे आर्मी वाले करते हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ा। तो कुल मिला के बात यह है कि वहाँ से भी अनुभव प्राप्त हुआ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे घने जंगलों में हमें ऐसे नहीं सरवाइव करना चाहिए था। अगर हमें पता नहीं है तो पहले रास्तों का पता करना चाहिए था, कहाँ से क्या होगा करके।
तो अंकल जी लोगों को भी नहीं पूछा हमने, एक तो वहाँ नेटवर्क नहीं रहता जहाँ पर वो अंकल जी रहते, नहीं तो फ़ोन करके पूछ लेते। तो फिर धीरे धीरे भाई ऐसी बातें हुई हमारे साथ, मैं जो फर्स्ट कैंपिंग थी मेरी। बाकी अब आगे भी कैंपिंग की वीडियो आती रहेंगी, डेली ब्लॉग्स तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर एक दो दिन में आप लोगों के बीच ब्लॉग भी लेते रहूँगा। कुछ नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए वीडियो कैसी लगी। बोलना तो कमेंट में है आप लोगों ने। तो यार मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।